परमेश्वर के नाम का हम लोग धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। एक बार फिर से उसके सम्मुख आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह का पैशन वीक या यीशु मसीह का दुख भोग सप्ताह। ये यीशु मसीह का वो आखिरी सप्ताह है जो यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर बिताया क्रूस पर चढ़ने से पहले। यीशु मसीह का जन्म ही हुआ था क्रूस के बलिदान के लिए। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने बोला गडरियों से, चरवाहों से बोला, आज तुम्हारे लिए शुभ संदेश है। तुम एक बच्चे को, बालक को, शिशु को एक कपड़े में लिपेटा हुआ क्या करोगे? एक मेंजर में, एक चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और वो ही है यीशु मसीह, वही है जो तुम्हारे पापों से तुमको क्या करेगा? उद्धार देगा, तुम्हारे पापों से तुमको मुक्ति देगा। तो ये सबसे पहला चिन्ह था यीशु मसीह का कि यीशु मसीह आया है क्या बनकर के? परमेश्वर का वो मेमना जो जगत के पाप को हर लेता है। तो अब ये यीशु मसीह का आखिरी सप्ताह हम लोग देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की समय के बारे में ना। जब यीशु मसीह उस संसार में था, इस संसार में था, तब 3 प्रकार से अलग अलग जरिए से लोग समय को निर्धारित करते थे। पहला था रोमन टाइम टेबल, रोम का, या फिर ग्रिगोरियन बोलते हैं या फिर यूनानी बोलते हैं, उनका टाइम टेबल। उनका टाइम टेबल कैसा होता है? हमारे जैसा, रात को 12 बजे से अगली रात को 12 बजे तक। ये पहला समय है, एक रात को 12 बजे से अगली रात को 12 बजे तक। लेकिन जो बिब्लिकल टाइम टेबल है वो ऐसे नहीं चलता है। बिब्लिकल टाइम टेबल रात को 12 से अगली रात को 12 तक नहीं है। बिब्लिकल टाइम टेबल 2 प्रकार से चलता है। एक है दक्षिणी इजराइल और दूसरा है उत्तरी इजराइल, नॉर्थ एंड साउथ। जो उत्तरी इजराइल है उसको गलीली का जगह बोलते हैं, और वहां पर टाइम टेबल कैसे चलता है? सुबह 6 बजे से दूसरे सुबह 6 बजे तक। तो यीशु मसीह और उसके ज्यादातर चेले कहां से थे? गलीली से थे। यीशु मसीह खुद नासरत से थे ना, गलीली से थे, उत्तरी से थे। तो जो उत्तरी राज्य के थे उन लोगों का समय चलता था एक सुबह 6 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक 24 घंटे। तो एक सुबह 6 बज गया, इसका मतलब अगला दिन लग गया। लेकिन जो दक्षिणी भाग के यहूदी लोग थे, जो यरूशलेम के जो यहूदी लोग थे, उनका समय अलग तरह से चलता था। उनका समय कैसे चलता था? शाम को 6 बजे से अगले शाम को 6 बजे तक। तो यीशु मसीह अभी कहां पर है? यीशु मसीह अभी यरूशलेम के अंदर है, और वहां पर समय कैसे चल रहा है? एक शाम को 6 बजे से अगले शाम को 6 बजे तक। तो जब यीशु मसीह था तो 2 प्रकार के समय, 3 प्रकार के समय वहां पर चलते थे। लेकिन विशेष करके बिब्लिकल बाइबल के अंदर हम लोग 2 प्रकार के समय देखते हैं, एक उत्तरी राज्य, एक दक्षिणी राज्य। अभी मैंने आपको बताया था यरूशलेम की जनसंख्या कितनी होती थी? लगभग 20 से 30 हजार। लेकिन ये फसह का पर्व बहुत ही विशेष पर्व होता था उनके लिए, जो निसान की 14 तारीख को होना था। निसान की 14 तारीख को क्या करना था? गोधूली के समय में 3 से 5 बजे के बीच में एक मेमने को क्या करना है? बलिदान देना है। लेकिन वो सिर्फ 14 तारीख को ही नहीं है, आपको क्या करना है? 9 तारीख से 10 तारीख से आपको एक मेमने को अपने घर में रखना है। 5 दिन के लिए उस मेमने को अपने घर पे, आपके घर पे रखा जाएगा, और फिर 14 तारीख निसान की उसको बलिदान किया जाएगा। अभी यहूदी लोगों का जो निसान का महीना है वो हमारे लिए मार्च अप्रैल है। मिड मार्च से मिड अप्रैल तक हमारे लिए निसान का महीना है। तो अभी अगर देखा जाए तो अभी क्या चल रहा है? अप्रैल चल रहा है, राइट? लेकिन अप्रैल एंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ना। तो ये मिड मार्च से मिड अप्रैल तक निसान का महीना इजराइल के अंदर होता है। तो ये जो जनसंख्या थी वो बढ़ करके कितनी हो जाती थी? लगभग 1.5 लाख, लगभग 1,50,000 या 1,80,000, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि जितने लोग बलिदान करने के लिए आएंगे उन लोगों के लिए कोई और स्थान नहीं है, सिर्फ एक ही स्थान है, यरूशलेम का मंदिर। और कहीं पर बलिदान नहीं, ग्रहण योग्य नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है, वो है यरूशलेम का मंदिर, जहां पर मेमने को बलिदान देना है। तो सब लोग इजराइल आते थे, सब लोग यरूशलेम में आते थे, तो यरूशलेम की जनसंख्या बढ़ गई। अभी यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं ठहरा हुआ है। यीशु मसीह कहां ठहरा हुआ है? अपने मित्र के घर पे। कौन सा मित्र? मार्था, मरियम, लाजरस। और वो कहां पर रहते हैं? बैथनी में। अभी बैथनी यरूशलेम से कितनी दूर की यात्रा पर है? लगभग 4 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर, 2-2.5 मील की दूरी है। और मैंने आपको बताया था कि ना तो रोड लाइट है, ना टेम्पो गाड़ियां है, ना टोटो चलता है, ना रिक्शा चलता है, पैदल में जाना पड़ता है ना। और जो ट्रायम्फंट एंट्री था, यीशु मसीह का जयवंत प्रवेश था, उसको तो गधे के बच्चे पर बैठ करके वो वहां पर आया था। तो ये यीशु मसीह को समय होते हुए, मतलब शाम ढलने से पहले उसको वापस लौटना है और अपने स्थान तक पहुंचना है। तो मैंने आपको बताया
हम लोग बोलते हैं संडे को अर्ली मॉर्निंग यीशु मसीह सुबह सुबह कहाँ गया, पाम संडे, खजूर का रविवार, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। लेकिन वो सुबह सुबह नहीं हुआ, वो लगभग दिन के समय में हुआ। यीशु मसीह ने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही सबसे पहले वो कहाँ गया, मंदिर में। आपको याद है जब यीशु मसीह बच्चा था, हाँ, जब यीशु मसीह छोटा था और यीशु मसीह के माता पिता यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे कि कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा था, वो कहाँ था, मंदिर में। और जब यीशु मसीह से पूछा तू मंदिर में क्या कर रहा है, तेरे को पता नहीं है तेरे पापा भी तुमको ढूंढ रहे हैं? तो उसने बोला क्या ये मेरे लिए सही नहीं है कि मैं अपने पिता के घर में रहूं? तो बचपन से ही वो पिता के घर के लिए उसके अंदर एक क्या था, भावना था, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है और साथ में वो 100% मैन भी है। मैंने आपको बताया था 100% मनुष्य 100% परमेश्वर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोस्टेटिक यूनियन। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टेटिक यूनियन। कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको बाद में कभी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाइपोस्टेटिक यूनियन, अभी हाइपोस्टेटिक यूनियन का मतलब क्या है? 100% गॉड 100% मैन एट ऑल टाइम। 100% परमेश्वर 100% मनुष्य, एक समय में नहीं, हमेशा। कई लोग बोलते हैं कभी यीशु मसीह परमेश्वर है, कभी यीशु मसीह मनुष्य है। तो जब वो सो गया तो वो मनुष्य था, लेकिन उठ करके आंधी को शांत किया तो वो परमेश्वर था? नहीं, वो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य था जब यीशु मसीह इस संसार में था। तो यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, वो सबसे पहले मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के उसने क्या किया, सब चीज को देखा। लेकिन उसने उस दिन कुछ किया नहीं क्योंकि वो लेट हो रहा था, देर हो रहा था और उसको वापस से बैतनी जाना था। तो वो क्या किया, शाम को वापस से बैतनी चला गया। अभी ये हो गया संडे, इसको बोलते हैं एग्जॉल्टेशन। एग्जॉल्टेशन का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह को ऊंचा उठाना। होशन्ना के नारे लगाए गए थे। होशन्ना का मतलब क्या होता है? हे राजा हमें बचा ले, हे राजा हमें बचा ले। तो हमारे जीवन में सबसे पहले क्या आता है? होशन्ना। लेकिन ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं? होशन्ना नहीं, आमीन। ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं? आमीन। लेकिन आमीन नहीं आएगा जब तक होशन्ना नहीं आएगा। होशन्ना आना जरूरी है, मतलब प्रभु का हमारे जीवन में आना जरूरी है, तभी उसकी जितनी बातें हैं, जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, जितनी आशीषें हैं, वो सब हमारे लिए आमीन ठहरेगी। अभी अगर मैं अमेरिका में जाऊं और मैं अमेरिका में बोलूं कि मैं अमेरिका का जितना सिटीजन को, अमेरिका का नागरिक को जो जो चीजें मिलती है मुझे भी मिलनी चाहिए, तो मिलेगी क्या? नहीं, क्यों नहीं मिलेगी? मैं थोड़ी सिटीजन हूं, मैं किसका सिटीजन हूं? इंडिया का सिटीजन हूं, मैं अमेरिका का सिटीजन नहीं हूं। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा? वो स्वर्गीय नागरिकता को लेना पड़ेगा, वो ईश्वरीय नागरिकता को लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे? होशन्ना के द्वारा, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के द्वारा। अब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया। अभी मंडे को क्या हुआ था? सुबह सुबह यीशु मसीह निकल, कहाँ निकल गया? वो फिर से, सॉरी बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। तो वो यीशु मसीह फिर से मंडे को कहाँ गया? बैथनी से यरूशलेम की ओर। अभी फिर से उसको 4 किलोमीटर की यात्रा करना है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो निकल गया। अभी निकल करके उसको भूख लगी, और क्योंकि वो 100% मनुष्य है, उसको भूख लगी और उसने एक पेड़ को देखा, अंजीर का वृक्ष, उसके अंदर पत्ते बहुत सारे हैं लेकिन फल नहीं है। इसका मतलब क्या है? फॉल्स प्रिटेंस, धोखा, ढोंग। बाहर से दूध, अंदर से भूत, है ना? बाहर से यीशु 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 तू ऐसा है, यीशु तू वैसा है, बाहर से इतना अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर में फल ही नहीं है। इंसान जाना जाता है उसके फलों के द्वारा। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम क्या करें? बहुत सा फल फलें, हमारा फल बना रहे, और इसी फल के द्वारा पिता की महिमा होती है। मैंने 2 चीज बताया था। फल क्या है? पहला चीज आत्मा के 9 फल जो हम लोग गलातियों 5 में देखते हैं। दूसरा चीज दूसरे विश्वासी जिनको हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं परमेश्वर का, जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वे लोग भी वो फल है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। पहले एक जने के द्वारा यहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती थी, अभी इतने सारे लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। अभी आने वाले दिनों में मान लो आप एक जना एक और लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे या 2 लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे और उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया और वो भी यहाँ पर आकर के बैठ करके अगर गाना गा रहे हैं, हो तेरी स्तुति और आराधना, तो सोचो परमेश्वर की महिमा और ज्यादा होगी। तो यही है हमारे आत्मिक फल। अब यीशु मसीह ने उसको देखा, लेकिन यीशु मसीह उस पेड़ को जब श्राप दे रहा है तो वहां पर यीशु मसीह एक बात को बता रहा है। क्या सबक सिखा रहा है? जो उसने एक रात पहले देखा, मंदिर के अंदर जो सारी चीजें चल रही थी, उसको डाकुओं का गो बना दिया था। इजराइल जो अपने आप को बोलती है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं मेरे पास में मंदिर है, मेरे पास में ये है वो है, लेकिन प्रभु के पुत्र को उसने स्वीकार नहीं किया। वो बोल रहे हैं कि चुप करा इसको, ये तेरी स्तुति कर रहे हैं, इन लोगों को चुप करा। तो यीशु मसीह ने उनको, उनके ऊपर क्या होने वाला है उसका एक उदाहरण यीशु मसीह ने उस अंजीर के वृक्ष से दिया।
और फिर यीशु मसीह कहाँ गया? टेम्पल में, मंदिर में। और मंदिर में यीशु मसीह ने क्या किया? वो सारी चीजों को हटाया। अब यीशु मसीह मंडे की शाम को वापस से चला गया, कहाँ? बेथनी। कल तक हम लोगों ने ये देखा था। आज है ट्यूसडे, मंगलवार को सुबह सुबह जो निसान की 11 तारीख, कौन सी तारीख? निसान की 11 तारीख। निसान की 9 तारीख को हम लोगों ने देखा जयवंत प्रवेश, पाम संडे। निसान की 10 तारीख को देखा मंडे। निसान की अब हो गई है 11 तारीख। अब क्या है? ये मंगलवार है। अभी वे लोग क्या करते हैं? पाम संडे पर, मतलब 5 दिन पहले, वे लोग अपने अपने मेमने को लेकर के आते हैं और यरूशलेम के अंदर जो याजक होते हैं वो लोग क्या करते हैं? उस मेमने को चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई दाग धब्बा तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, कुछ कान में तो कुछ समस्या नहीं है, बीमारी तो नहीं है। तब जाकर के उसको फाइनल करते हैं और फिर निसान की 14 तारीख को बलिदान किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो यीशु मसीह ने जब जयवंत प्रवेश किया यरूशलेम के मंदिर में, तो वो क्या बनकर के आया? परमेश्वर का मेमना, जिसको जगत के पाप को वो हर लेता है। तो मेमने के लिए जरूरी है वो मंदिर में जाए और लोग क्या करें? याजक और महायाजक उसका निरीक्षण करें। तो यही हुआ, वो परमेश्वर का मेमना बनकर के आया। और मंगलवार को, आज के दिन ट्यूसडे को, यीशु मसीह का निरीक्षण किया गया। तो आज हम लोग देखते हैं यीशु मसीह को हर एक धार्मिक समूहों ने घेर लिया और यीशु मसीह से प्रश्न पे प्रश्न पूछे ट्यूसडे को। सो ट्यूसडे को क्या क्या हुआ? सुबह सुबह वे लोग जब निकले सुबह सुबह, तक क्या हुआ मैं आपको पढ़ करके बताना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, मरकुस उसका 11, उसके 20 पद से लगा करके हम लोग देखेंगे 12वें अध्याय तक। मरकुस उसका 11 अध्याय, उसके 20 पद से 12वें अध्याय तक हम लोग देखेंगे। मरकुस 11 का 20 में लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। उन्होंने क्या देखा? कि वो अंजीर का जो वृक्ष है वो कैसा है? जड़ तक सूख गया है। पतरस को ये बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसको तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। ये मरकुस 11 का 20-21 में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले वो लोग क्या देख रहे हैं? उस अंजीर के वृक्ष को सूखा हुआ। मतलब यीशु मसीह जो कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए उसके पास में क्या है? अधिकार है। मैंने आपको बताया था यीशु मसीह के सेवकाई के शुरुआत में भी यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर में जाकर के ठीक ऐसा ही किया जो अंत में किया। ये दो बार घटनाएं हुई है। पहली बार यीशु मसीह के सेवकाई के शुरुआत में और दूसरी बार यीशु मसीह के सेवकाई के अंत में। लेकिन जो पहली बार हुई थी वो ताड़ना थी और जो ये अब हो रही है वो दंड है, न्याय है। क्योंकि यीशु मसीह को पता है ये लोग मुझे अस्वीकार करेंगे, ये लोग मुझे पकड़ेंगे, ये लोग मेरे पर झूठा आरोप लगाएंगे, ये लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। और ये क्या है? दंड की बात है, जजमेंट है, न्याय है जो परमेश्वर यहाँ पर दे रहा है। और उस पेड़ को सूखा हुआ देखा। फिर हम लोग देखते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा आगे। यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किया और वहां पर यीशु मसीह को प्रश्न पूछे गए, उसके अधिकार से संबंधित प्रश्न। यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया, उस प्रश्नों का जवाब दिया। कुछ दृष्टांत भी यीशु मसीह ने सुनाए, कुछ कहानियां यीशु मसीह ने सुनाई उसका जवाब देने के लिए। फिर उससे प्रश्न पूछा गया, क्या कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पॉलिटिकल क्वेश्चन। सो रिलीजियस क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। यीशु मसीह से आत्मिक बातों के विषय में प्रश्न पूछे गए कि क्या अनंत काल में एक औरत जिसका एक पति मर गया, उसने दूसरे शादी की, दूसरा मर गया, तीसरा मर गया, चौथा मर गया, 7 के 7 मर गए, अभी जब वो मर करके जब वो स्वर्ग में जाएगी तो वो किसकी पत्नी कहलाएगी? तो इस प्रकार के प्रश्न यीशु मसीह से हर एक धार्मिक समूह ने पूछे। ये प्रश्न भी पूछा गया कि सबसे बड़ी महान आज्ञा क्या है? कई ये सारे प्रश्न पूछने के बाद में यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उनको न्याय की बात भी उनके ऊपर कही। जो न्याय आने वाला है, जो जजमेंट आने वाला है, उस विषय में भी यीशु मसीह ने उनको बोला। और फिर शाम हुई तो यीशु मसीह क्या हुआ? यरूशलेम से निकल गया। अभी लेकिन ट्यूसडे की नाइट को वो बैथनी नहीं गया, सोने के लिए, क्योंकि देर हो गया था। इसलिए वो ट्यूसडे की नाइट को निकला और जैतून का पर्वत, ऑलिव, माउंट ऑफ ऑलिव, जैतून का पर्वत, जो यरूशलेम के मंदिर के ठीक ऑपोजिट में। यरूशलेम का मंदिर ये पहाड़ पर है, ये ऐसा रास्ता जाता है नीचे से, तराई से होकर के, इधर जैतून का पर्वत है और फिर बैथनी है। तो वो यीशु मसीह क्या किया? यहाँ पर जैतून के पर्वत पर रह गया अपने चेलों के साथ में। तो जैतून के पर्वत से यरूशलेम का मंदिर बहुत सुंदर दिखता है।
क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, तराई है, सिर्फ एक वैली है, तो इतना सुंदर दिख रहा है। तब यीशु मसीह ने कई बातों को उनको बताया अंत समय से संबंधित, जो हम लोग मत्ती 24 में पढ़ते हैं, मत्ती 25 में पढ़ते हैं, वो सारी अंत समय से संबंधित सारी बातों को जब चेलों ने बोला देखो ये मंदिर कितना भव्य है, यीशु मसीह ने बोला ये एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। तब यीशु मसीह ने वो चीज को लेकर के सारे भविष्य के बारे में, है ना, हमारे अभी तक के बारे में, यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक के बारे में यीशु मसीह ने मत्ती 24, मत्ती 25 के अंदर क्या किया, भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी की, जो इजराइल के लिए थी, हमारे लिए है, आने वाले समय के लिए भी है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आज ट्यूसडे के दिन देखते हैं। तो मंगलवार का जो दिन है वो क्या का दिन है, मैं आपको बताऊंगा। अगर एक शब्द में बोला जाए, संडे का दिन कौन सा दिन था, आराधना, एक्सॉल्टेशन, पाम संडे, एक्सॉल्टेशन या उद्धार बोल सकते हैं हम लोग। मंडे का दिन कौन सा दिन था, कल लिखवाया था मैंने आपको, सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण, पवित्रीकरण का दिन। वैसे ही ट्यूसडे का दिन लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे निसान 11 तारीख लिख देंगे, ट्यूसडे निसान 11 तारीख। ये किसका दिन है, ये दिन है, लिख लीजिएगा, टीचिंग्स एंड डिवाइन रेवलेशन, टीचिंग्स एंड डिवाइन रेवलेशन मतलब उपदेश और ईश्वरीय प्रकाशन, उपदेश और ईश्वरीय प्रकाशन का दिन है मंगलवार का दिन। यीशु मसीह ने मंगलवार को क्या किया, उपदेश दिए और ईश्वरीय प्रकाशन दिए, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना था, इसलिए यीशु मसीह को क्या किया गया, निरीक्षण किया गया, जांचा गया उसको। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, उसने क्या किया, उसने प्रकाशन दिया, भविष्य को लेकर के, आने वाली चीजों को लेकर के प्रकाशन दिया। तो आज शाम को ज्यादातर समय हम लोग इसी में बिताने वाले हैं। और मैंने आपको पूरा पैसेज दे दिया है व्हाट्सएप पर, जो जो आपको पढ़ना है वो सारे पैसेज मैंने आपको दे दिया है। ट्यूसडे को क्या क्या हुआ था वो मैंने आपको एकदम लाइन वाइज दिए हैं, कि इस घटना के बाद में क्या हुआ था, उस घटना के बाद में क्या हुआ था, ताकि आप उसको अलग अलग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों सुसमाचारों से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन समय के कमी के कारण मैं इस शाम को आपको लेना चाहूंगा मरकुस 11, उसका मरकुस 11 अध्याय, उसका 20 पद से लगा करके 12 अध्याय 27 पद तक इस शाम के समय में आपको लेना चाहूंगा। मरकुस, मार्क 11 का 27 से 11 का 20 से 12 का 27 तक, ठीक है, 11 का 20 से 12 का 27 सबने लिख लिया। मार्क 11 का 20, 11 अध्याय 20 पद से 12 अध्याय 27 पद तक। ओके, नाउ लेट अस सी। सबसे पहले क्या होता है हमारे जीवन में, प्रभु हमारे जीवन में आता है, हमारा उद्धार होता है, हम प्रभु को स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। दूसरी चीज प्रभु क्या करता है, पवित्र करता है। गौर से सुनिए, हम को परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि हम जैसे हैं, हमारे जीवन में जितनी अपवित्रता है, हमारे जीवन में जितने पाप है, हमारे जीवन में जितनी दुष्टता है, हम चाहे वो डाकू के समान हो जो क्रूस पे लटका हुआ है, यीशु मसीह हमको वैसा ही स्वीकार करता है। कई जने बोलेंगे ना, कई जने बोलते हैं अरे तुम ये काम करो फिर तुम पवित्र बनोगे, फिर भगवान तुम्हें स्वीकार करेगा, तुम इधर इधर जाओ फिर तुम पवित्र होगे, फिर तुम्हारा जीवन में कल्याण होगा। यीशु मसीह ऐसा नहीं करता है। उसने हमारे लिए हमारी अपवित्रता को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पे चढ़ गया। हम जैसे हैं वैसा वो हमें स्वीकार करता है। वो इतना प्रेम करता है हमें कि हम जैसे हैं वैसे वो हमें अपनाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा भी प्रेम करता है कि हमें वैसे रहना नहीं देना चाहता है। एक हमारा जीवन अगर देखा जाए तो एक सुअर के समान था, है ना, गंदगी में जाने का, कितना भी अच्छा हो गंदगी में जाने का, गंदगी की चीजों को करने का और उसमें मनोरंजन, आनंद मनाने का। लेकिन प्रभु ने हमको वहां से बचाया। उसने हमको एक मेमने की जैसा बनाया, एक भेड़ के बच्चे की जैसा, एक मेमने की जैसा बनाया। अभी क्या मेमना गंदगी के अंदर नहीं गिर सकता है? गिर सकता है कभी कभी, लेकिन क्या वो गंदगी के अंदर रहेगा? नहीं। क्यों? उसका चरित्र बदल चुका है। तो अभी भी अगर किसी का उद्धार हुआ है और वो गंदगी के अंदर ही, और गंदगी के अंदर अच्छा लग रहा है उसको, तो इसका मतलब डाउट है, क्या उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहला एग्जॉल्टेशन, यीशु मसीह को ऊंचा उठाया। दूसरा चीज प्रभु क्या करता है? पवित्रीकरण, जो मंडे के दिन हुआ पवित्रीकरण। उस मंदिर से, परमेश्वर का जो मंदिर है उसमें से सारी गंदी वस्तुओं को हटा करके यीशु मसीह अपनी पवित्रता को क्या करता है? शोभायमान करता है। तीसरा चीज, जब पवित्रीकरण हमारे जीवन में होता है तो तीसरी चीज क्या होता है? प्रकाशन हमें प्रभु देता है। जब तक गंदगी नहीं हटेगी तब तक प्रकाशन भी नहीं मिलेगा।
जब गंदगी हटेगी तो प्रकाशन भी मिलेगा। किसी ने इस प्रकार से बोला, हमारी बाइबल जितनी साफ रहती है तो हमारा जीवन उतना ही क्या है, गंदा है। और हमारी बाइबल जितनी गंदी रहती है, गंदी मतलब सब तरफ लिखा हुआ है, सब तरफ लिख करके रखा है, अंडरलाइन करके रखा है, उतना ही हमारा जीवन क्या है, साफ है। क्योंकि परमेश्वर हमको क्या करता है, साफ करता है। जब हम उसको प्रकाशन परमेश्वर हमको देता है। तो ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को यीशु मसीह गया और सबसे पहले चेलों ने देखा, यीशु मसीह ने जिस पेड़ को बोला कि तू श्रापित है, तो तू अब से तुझमें फल नहीं लगे, वो जड़ तक क्या हो गया, सूख गया। जब ये चीज चेलों ने देखा तो चेलों को याद आया कि हाँ, यीशु मसीह ने ऐसा कहा था। अभी यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है यरूशलेम में और यीशु मसीह को मेमने के समान जांचा जा रहा है। जैसे मेमने को यहूदी लोग जांचते थे, फरीसी लोग, याजक लोग, महायाजक लोग जांचते थे क्या इसमें कुछ बुराई है या नहीं, वैसे ही यीशु मसीह को जांचा गया। प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न, तो हम लोग, जब मैं आपको अलग अलग प्रश्न बताऊंगा जो यीशु मसीह से पूछे गए, उस प्रश्न से संबंधित 3 बातें बताऊंगा। पहला, किसने पूछा, दूसरा, प्रश्न क्या था, और तीसरा, यीशु का उत्तर क्या था। 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा हर प्रश्न से संबंधित। पहला, किसने पूछा, दूसरा, उस प्रश्न का प्रश्न क्या था आखिर, और तीसरा, उस प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह ने क्या दिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो यीशु मसीह से पूछा गया। 11वां अध्याय उसका 27वां पद, 11 उसका 27, मरकुस 11 का 27। वहां पर ऐसा लिखा है, वे फिर यरूशलेम में आए और जब वो मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिय उसके पास में आकर के ये पूछने लगे। अभी यीशु मसीह जब रविवार को यरूशलेम में प्रवेश किया, ही एंटर्ड एज अ किंग ऑफ किंग, वो राजाओं का राजा करके यरूशलेम में प्रवेश किया। मंडे को जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, ही केम एज अ जज, न्यायाधीश की जैसा उसने यरूशलेम में प्रवेश किया। यहां पर तीसरे दिन जब यीशु मसीह मंगलवार को यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, तो वो एक भविष्यवक्ता की जैसे प्रवेश कर रहा है। भविष्यवक्ता का काम क्या है, भविष्यवक्ता का काम है परमेश्वर की बातों को बोलना। वो एक भविष्यवक्ता की जैसा यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। और यरूशलेम का मंदिर का जो बाहर का प्रांगण होता था, उसको बोलते थे कोर्ट यार्ड, है ना, जो बाहर का प्रांगण है, उसके अंदर 6 फीट चौड़े, लगभग 6 फीट चौड़े और 30 फीट ऊंचे इस प्रकार से कॉलम्स होते थे, खंबे होते थे, और 162 खंबे होते थे, 162 पिलर्स, 162 खंबे, मतलब पूरा हॉलवे है और 6 फीट का डायमीटर का गोल खंबे है। 6 फीट के डायमीटर के गोल गोल खंबे हैं, 6 फीट का डायमीटर और 30 फीट ऊंचा, ऐसे 162 खंबे हैं। और उसके अंदर ये यरूशलेम के जो याजक और फरीसी लोग होते थे, रब्बी लोग होते थे, ये क्या करते थे, चलते थे, और इनके जो चेले थे इनके आसपास रहते थे, बाकी लोग आसपास रहते थे, और चलते चलते ये लोग सब जातों का देखते थे और बातें करते थे, एक दूसरे से प्रश्न पूछते थे, प्रश्नों का उत्तर देते थे। इस प्रकार से वे लोग किया करते थे। और यरूशलेम के जो फरीसी होते थे, उनकी एक खासियत होती थी, वो उत्तर साफ रूप में नहीं देते थे। मतलब अगर उनसे पूछा जाएगा ना 2 + 2 = 2, 2 को 2 से जोड़ा तो कितना होगा, तो वो लोग 4 नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे पता है, उतना ही होगा जितना 8 - 4 होगा। प्रश्न का जवाब प्रश्न से, प्रश्न का जवाब उत्तर से नहीं देते थे, प्रश्न का जवाब प्रश्न से। अभी यीशु मसीह को वो फंसाने के लिए आ रहे हैं, ये फरीसी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी सुनिए, पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता होते थे, वो क्या करते थे, परमेश्वर से सुनते थे और बोलते थे। लेकिन यीशु मसीह तो प्रकाशन का, स्वयं ही प्रकाशन का स्रोत है। उसने परमेश्वर से सुना और हमको बोला, लेकिन वो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए जब पुराने नियम में किस भी भविष्यवक्ता ने जो कुछ भी कहा, उसने बोला यहोवा यों कहता है, प्रभु का ये वचन है, सदा प्रभु यों कहता है। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं तुमको ये कहता हूं, आई टेल अनटू यू, है ना, सच सच मैं तुमसे सच सच ये कहता हूं। क्यों? क्योंकि ही इज द सोर्स, वही है स्रोत, वही है जीवन, वही है मार्ग और वही है सत्य, उसी से सब कुछ बनाया गया है। तो यीशु मसीह के अधिकार से संबंधित यीशु मसीह से प्रश्न पूछा गया। और किसने पूछा? फरीसियों ने, याजक ने, महायाजक ने। और यहां पर लिखा है प्रधान याजक, शास्त्री, पुरनी, इसको बोलते हैं सिनहेड्रिन। सिनहेड्रिन मतलब यहूदी न्यायालय। इसमें 70 लोग होते हैं, 70 लोग, और ये 70 एक से बढ़कर एक है। मतलब क्या बोलेंगे, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं इजराइल के अंदर, वो ये 70 लोग हैं।
सबसे ज्यादा ज्ञानवान लोग हैं, जिनके बुद्धि और ज्ञान के सामने कोई टिक नहीं सकता है, वे हैं ये 70 लोग। और यही यीशु मसीह से सबसे पहले क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। यीशु मसीह से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? प्रश्न क्या है? 28वें पद में लिखा है, तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? अभी ये काम का मतलब क्या है? 2 दिन पहले जो हुआ वो तो है ही कि यरूशलेम में गधे के बच्चे पर बैठ करके प्रवेश किया, लोग होशन्ना बोल रहे, यीशु मसीह ने आराधना को स्वीकार किया। सोमवार को आया, अंजीर के वृक्ष को क्या किया? श्राप दिया, वो सूख गया। मंदिर में आया, ये सारे जो व्यापारी थे उनको वहां से हटा दिया, इन सब के जो मेज थे उसको पलट दिया। ये सब चीज तू किसके अधिकार से करता है? ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आज तक तूने जो कुछ किया है, मुर्दों को जिलाया है, अंधों को आंखें दी है, हाँ, लंगड़ों को चलाया है, जितना कुछ तूने किया है, दुष्ट आत्मा को निकाला है, सुसमाचार प्रचार किया है, जितना कुछ किया है तूने आज तक, ये तू किसके अधिकार से करता है? तो ये प्रश्न क्या है? अधिकार से संबंधित प्रश्न है। अभी गौर से सुनिए, ये उनके लिए नेचुरल क्वेश्चन है, वो गलत नहीं पूछ रहे हैं। क्यों गलत नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि वो धार्मिक अगुए हैं। उनका कर्तव्य है कि यदि कोई परमेश्वर के नाम से कुछ कर रहा है और कुछ हो रहा है तो वो जांचे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहा है और ये किसके अधिकार से कर रहा है। ये नेचुरल क्वेश्चन है, लेकिन वो उत्तर जानने के लिए यीशु मसीह से ये प्रश्न नहीं कर रहे, वो यीशु मसीह को फंसाने के लिए कर रहे हैं। प्रश्न सही है, मोटिव गलत है। प्रश्न बिल्कुल सही है उनका, उनको यही पूछना है, लेकिन उनका जो लक्ष्य है, उसका कारण है प्रश्न पूछने का, वो गलत है। वो क्या है? यीशु मसीह को फंसाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे यीशु मसीह उनके जितना पढ़ा लिखा नहीं है, अनस्कूल्ड, अनलर्न। वर्स यूहन्ना उसका 1:46, जॉन चैप्टर 1 वर्स 46 में पढ़ना चाहूंगा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 46, यूहन्ना 1:46 लिख दीजिएगा। वहां पर ऐसा लिखा है, नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चल करके तू आप ही देख ले। यीशु मसीह कहां से था? यीशु मसीह नासरत से था, और क्योंकि वो नासरत से था, नासरत में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते नहीं है, और यीशु मसीह के बारे में यह प्रश्न पूछा गया, क्या सचमुच में वो सचमुच में वो ये सारी चीजों को जानता है? क्या नासरत से कुछ अच्छी चीज निकली है? ही वॉज जस्ट जोसेफ्स बॉय। वो एक यूसुफ का पुत्र था, और यूसुफ का क्या काम करता था? बढ़ई का, खाती का काम करता था, कारपेंटर था, और वो उसी का बेटा था। तो यीशु मसीह के अधिकार से संबंधित यीशु मसीह से प्रश्न पूछा गया। आगे हम लोग देखते हैं मरकुस 11 का 29 पद में देखते हैं, वर्स नंबर 29 में। मरकुस 11 उसका वर्स नंबर 29 में यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात को पूछता हूं, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं ये काम किसके अधिकार से करता हूं। अभी मैंने आपको बताया था वो लोग क्या करते थे, फरीसी लोग, 2 + 2 कितना होता है? तो वो बोलेंगे इतना ही होता है जितना 8 - 4 होता है, 8 - 4 होता है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उन्हीं के तौर तरीके से उनको उत्तर दिया। उन्होंने पूछा किसके अधिकार से करता है? अभी यीशु मसीह ने उनको बताया कि मैं किसके अधिकार से करता हूं। वो बताने से पहले यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, तुम मुझे अगर उसका उत्तर बताओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या किसके अधिकार से करता हूं। अगर यीशु मसीह बोलता मेरे अधिकार से करता हूं, तो वे लोग यीशु मसीह पर आरोप लगाते और बोलते देखो ये अपने आप को ईश्वर बता रहा है। और अगर यीशु मसीह बोलता कि मैं किसी के अधिकार से नहीं करता हूं, तो वो यीशु मसीह पर फिर भी आरोप लगाते और बोलते इसने जो कुछ किया वो गलत किया। तो यीशु मसीह ने उससे प्रश्न पूछा, और यीशु मसीह ने उनसे क्या प्रश्न पूछा? वर्स नंबर 30 में लिखा है, यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दो। यीशु मसीह ने उनसे प्रश्न पूछा, यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था कि मनुष्य की ओर से था? स्वर्ग की ओर से था, मनुष्य की ओर से था? इसका मुझे उत्तर दो। अभी क्यों यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में बोला? यूहन्ना का काम क्या था? यूहन्ना किस लिए आया था? बपतिस्मा देने के लिए? सिर्फ बपतिस्मा देने के लिए नहीं, हाँ, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए। और यूहन्ना कौन था? यीशु मसीह का कजन था, यीशु मसीह का भाई तो था, और यीशु मसीह से कुछ महीने बड़ा था। हाँ, यीशु मसीह से कुछ महीने वो बड़ा था। और वो किस लिए आया था? वो आया था यीशु मसीह का मार्ग बताने के लिए, और वही था जिसने यीशु मसीह की पहचान करवाई। उसने क्या बोला? देखो परमेश्वर का वो मेमना जो जगत के पाप को हर लेता है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, ये तुम्हें आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा।
उसने यीशु से बोला, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरे पैरों के जूते के लेस भी खोलूं। यीशु मसीह ने बोला, सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए ऐसा होने दे। तो यीशु मसीह ने उसी का उदाहरण लिया और बोला, ये किसके अधिकार से वो उसने बपतिस्मा दिया? क्या वो परमेश्वर की ओर से है, स्वर्ग की ओर से है, के मनुष्य की ओर से है? अभी अगर वे लोग बोलेंगे परमेश्वर की ओर से है तो समस्या। क्यों समस्या? यीशु मसीह बोलेगा, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? और अगर वो स्वर्ग की ओर से है, उसकी सेवकाई स्वर्ग की ओर से है, तो उसी ने तो मेरे बारे में बता दिया कि मैं किसके अधिकार से करता हूं, उसी ने मेरे बारे में बता दिया। तो अगर वे लोग बोलेंगे हाँ ये स्वर्ग की ओर से है, तो क्या हो जाएगा? तो पहला चीज तो ये उनके ऊपर आरोप लग जाएगा कि तुमने विश्वास क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं मन फिराया। दूसरा, ये बात घोषित हो जाएगी कि यीशु मसीह का अधिकार कहां से है उस उत्तर के द्वारा, अगर वो लोग बोलेंगे कि परमेश्वर की ओर से। अगर वे लोग बोलेंगे ये मनुष्य की ओर से है, तो खतरा। क्यों खतरा? एक पद लिख दीजिएगा, लूका 20:6, लूका 20 अध्याय उसका 6 पद लिख दीजिएगा। लूका 20 अध्याय 6 पद लिख दीजिएगा। वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर वे लोग बोलेंगे मनुष्य की ओर से है, तो लोग उनको पथरवा करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग उसको भविष्यवक्ता की नजरों से देखते थे। तो यहां पर तब वे आपस में विवाद करने लगे और कहने लगे, स्वर्ग की ओर से, तो वो कहेगा फिर तुमने प्रतीति क्यों नहीं की? और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से है, तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता था। अभी ना तो हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। हाँ बोलेंगे तो वो सच है, लेकिन देखो उनके हृदय कितने घमंड से भरे हुए हैं कि वो इस बात का अंगीकार भी करना नहीं चाहते हैं कि ये यीशु ही प्रभु है। इस बात का अंगीकार करना नहीं चाहते। उनको दिख रहा है सामने, लेकिन वो इस बात को पहचानना नहीं चाहते। तो उन्होंने बोला, क्या बोला? 33 पद में लिखा है, उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते हैं। तो यीशु ने उनको बोला, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम मैं किसके अधिकार से करता हूं। क्योंकि अगर वो उत्तर देंगे, अगर उनको सच्चाई के साथ में उत्तर देंगे, तो उनकी बात का उत्तर उनको मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब यीशु मसीह ने क्या किया? उनको 3 दृष्टांत के द्वारा इन बातों को समझाया। 3 दृष्टांत आप लोग लिख सकते हैं, बाद में पढ़िएगा उसको। मत्ती 21 उसका 28 से 32 सबसे पहला दृष्टांत। मत्ती 21 उसका 28 से 32, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 28 to 32। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा 2 पुत्रों का दृष्टांत। यहां पर क्या हुआ? 2 पुत्र थे एक पिता के। एक पुत्र को पिता ने बोला, क्या तू मेरे लिए ये काम करेगा? उसने बोला, हाँ हाँ मैं करता हूं। दूसरे को बोला क्या तू करेगा? तो उसने बोला, मैं नहीं करूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ? जिसने बोला हाँ हाँ मैं करता हूं, उसने वो काम किया ही नहीं। और जिसने बोला मैं नहीं करूंगा, उसने पश्चाताप किया, मन फिराया और उसने फिर वो काम किया। तो इन दोनों में से सही कौन है? तो यीशु मसीह बोल रहा है, ये 2 पुत्र हैं। एक वो जो इजराइल जो हाँ हाँ बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। दूसरे वे अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर से मुड़ करके गए, लेकिन फिर से परमेश्वर के पास में आए। दूसरा दृष्टांत यीशु मसीह ने उनको सुनाया, मत्ती उसका 21 उसका 33 से 46, मैथ्यू 21 33 से 46, मत्ती 21 उसका 33 से 46, मत्ती 21 33 से 46। यहां पर जो दृष्टांत आपको देखने के लिए मिलेगा, यह दृष्टांत है विकेट टेनेंट का। विकेट टेनेंट मतलब एक व्यक्ति था, उसने एक बारी लगाई, एक गार्डन बनाया, और उस गार्डन के अंदर क्या किया? बहुत अच्छे से उसने फल लगाए, और फल लगाने के बाद में उसने वहां पर एक किराएदार रखा, एक व्यक्ति रखा, एक माली रखा कि तू इस सब का ध्यान रखना, और फिर वो चला गया। अभी जब फल आने का टाइम हुआ, तो उसने क्या किया? अपने दासों को भेजा कि जाकर के फल लेकर के आओ। तो लोग उन्होंने क्या किया? किसी को मारा, किसी को मार डाला, और किसी को पकड़ लिया, कैद कर लिया। अंत में इस व्यक्ति ने सोचा, स्वामी ने सोचा, चलो ठीक है, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। हाँ, मेरे बेटे को देख करके तो ये शायद दे देंगे। जैसे ही बेटे को भेजा, इन लोगों ने दूर से देखा, बोला, अरे ये उसका बेटा आ गया है, आओ उसको मार डालते हैं, ताकि फिर तो हमारे पर कोई स्वामी रहेगा ही नहीं। उन्होंने क्या किया? उसके बेटे को भी मार डाला। तो यीशु मसीह ने बोला, अभी खेत का स्वामी क्या करेगा? तो यही फरीसी ने जिन्होंने प्रश्न पूछा था अधिकार से, इन्होंने ही बोला खेत का स्वामी आएगा और उनको क्या करेगा? वो दुष्ट लोगों को बांध देगा और मार डालेगा और दंड देगा और न्याय करेगा। लास्ट में उनको समझ में आया, ये तो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। लास्ट में उनको समझ में आया, ये तो हमारे लिए बोल रहे हैं। तीसरा दृष्टांत लिख दीजिएगा, मत्ती 22 उसका 1 से 14, मत्ती 22 उसका 1 से 14, और सेम दृष्टांत लूका 14 उसका 15 से 24, लूका 14 15 से 24, मत्ती 22 1 से 14 और लूका 14
15 से 24। ये पद में आप देखेंगे कि यीशु मसीह एक और दृष्टांत दिया। वो क्या दृष्टांत है कि एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा भोजन तैयार किया। बाद में मैं आपको ये पैसेज बाद में लिखवा दूंगा, अगर नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने बताया कि एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा एक भोजन दिया और उसके अंदर कई लोगों को उसने बुलाया, जो नामी गिरामी लोग थे, मेहमानों को बुलाया। एक मेहमान ने क्या बोला, सबने बहाना बनाया। किसी ने तो उनको जो न्योता लेकर के आ रहे उनको मार भी डाला, किसी ने उसको पकड़ लिया, कैद कर लिया, और कई लोगों ने बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? एक ने बोला कि मैंने अभी अभी एक खेत खरीदा है, मुझे जाकर के खेत देखना है। दूसरे ने बहाना बनाया, मैंने अभी अभी एक बैल खरीदा है, मुझे बैल को जाकर के ट्रायल पे लेकर के जाना है। तीसरे ने बोला मेरी तो अभी अभी शादी हुई है तो मैं आ नहीं सकता हूं, मैं बिजी हूं। सब ने बहाना बनाया। अंत में क्या हुआ, यीशु उस स्वामी ने क्या किया, उन लोगों को लेकर के आया जो योग्य नहीं थे, जो लायक नहीं थे, सारे भिखारी और सड़क पे रहने वाले और ऐसे लोग, लाचारों को, इन लोगों को यीशु वो स्वामी लेकर के आया और उन लोगों को अधिकार दिया इसमें आने का। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है तुमने स्वीकार नहीं किया, अन्य जाति लोग स्वीकार करेंगे। आज हम लोग वही लोग हैं जिनको स्वीकार करना था, वो भोज में शामिल नहीं है, वो अभी तक भी नहीं है, अंत में होंगे, अंत के समय में वे लोग भी होंगे, लेकिन अभी वो इस्राएल के लोग भोज में शामिल नहीं है। अभी भोज में शामिल कौन है? आप और मैं। हालेलुया। तो इन दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह ने उनको उत्तर भी दे दिया, उनको समझ में भी आ गया कि हमारे बारे में बोल रहा है। अभी ये चीजें हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? यीशु मसीह का उत्तर भी देख लिया, प्रश्न भी देख लिया, किसने पूछा ये भी देख लिया। हमारे जीवन में हम लोग इसको कैसे स्वीकार करें? यीशु मसीह आपके लिए कौन है? क्या वो आपके लिए कौन सी प्राथमिकता पे आता है? सबसे पहले हमारे प्रिय मित्र, हमारा परिवार, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, और बाकी अंतिम में यीशु मसीह? या क्या यीशु मसीह हमारा सबसे ऊंचा है, सबसे सर्वोपरि है कि यीशु मसीह तू ही मेरे लिए सब कुछ है, तू मेरे लिए प्रभु है, बाकी सब चीजों में प्रभु। मेरा परिवार हो, मेरा स्कूल हो, मेरा काम हो, मेरा विवाह हो, मेरा घर हो, मेरा करियर हो, मैं एक माता पिता होने के नाते मैं अपने बच्चों का जिस प्रकार से पालन पोषण करूं, मैं अपने हस्बैंड के साथ में, वाइफ के साथ में जिस प्रकार से रिलेशन रखूं, मैं जिस प्रकार से काम करूं, यीशु तू सब में मेरा प्रभु है, तू सब में मेरा राजा है। दूसरा प्रश्न यीशु से पूछा गया, उसको हम लोग देखेंगे मरकुस उसका 12 उसका 13 से 17। मरकुस 12 उसका 13 से 17। यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी के संबंधित प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न क्या था? अधिकार से संबंधित, अथॉरिटी। दूसरा प्रश्न क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। पहला प्रश्न पूछा गया था अधिकार से संबंधित, दूसरा प्रश्न पूछा गया है जिम्मेदारी से संबंधित। और यहां पर यह प्रश्न किसने पूछा? सुनिए गौर से। 13 पद में लिखा है, तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। अभी सुनिए, कौन भेज रहा है? ये सदूकी लोग भेज रहे हैं, मंदिर के याजक लोग भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं? फरीसी को भेज रहे हैं और हेरोदी को भेज रहे हैं, हेरोदियाकारी लोगों को भेज रहे हैं। अभी फरीसी कौन थे? सुनिए, फरीसी वे लोग थे जो परमेश्वर सब कुछ है, वे लोग ये मानते थे। फरीसी वे लोग थे जो रोम के शासन को सही नहीं मानते थे। फरीसी वे लोग थे जो चुंगी देना, कर देना, रोम को टैक्स देना, वो उसको गुलामी मानते थे और उनको स्वतंत्रता चाहिए थी। तो वो रिफॉर्मर्स थे, वो आंदोलनकारी थे। और यहूदिया, ये हेरोदेस के लोग कौन थे? हेरोदियो लोग कौन थे? ये हेरोदिया लोग वे लोग थे जो हेरोदेस को राजा मानते थे, जो लोग बोलते थे नहीं हमको कर देना चाहिए, हमको टैक्स भी देना चाहिए, और हेरोदेस हमारा राजा है और हमको स्वतंत्रता नहीं चाहिए। ये हाई पोस्ट के लोग थे। और फरीसी लोग, इन लोगों को नीचे देखा जाता था क्योंकि ये लोग चाहते थे रोमन से हमको स्वतंत्रता मिल जाए। दो ऑपोजिट पार्टी यीशु मसीह को फंसाने के लिए एक पार्टी बन गए। ये है पॉलिटिक्स, ये है पॉलिटिक्स। ये अभी भी चलेगा, ये हर समय चलेगा। जो विरोधी लोग हैं वो क्या हो जाएगा? एक हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा? तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन एक ही दुश्मन है, तो आ जाओ हम लोग दोस्त बन जाते हैं, हम लोग दोस्त बन जाते हैं, हमारा पार्टी बड़ा कर देते हैं। ये सेम चीज गुटबाजी कलीसिया में भी होती है कि वो तुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, भले ही हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आओ हम लोग दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन एक ही दुश्मन है, तो आओ हम लोग क्या हो जाएंगे? मिल करके उसका अगेंस्ट करेंगे। पार्टीबाजी, हाँ, अपना पार्टी स्थापित करना, इधर जाकर के अरे तुम मेरे साथ में हो जाओ, अरे वो गलत है, अरे तुम मेरे साथ में हो जाओ। ये है शैतान की चाल, ये प्रभु का राज्य नहीं है, ये शैतान की चाल है। इससे हमको सावधान रहना है। भले वो कलीसिया में हो,
परिवार में हो, समाज में हो, नौकरी पर हो, किसी भी आधार पर हो, कोई हमारे अगेंस्ट है या हमको अच्छा नहीं लगता है, जब तक वो प्रसिद्ध है, जब तक वो ऊपर पोस्ट पर है, तब तक हम लोग उसको कुछ नहीं बोल पाएंगे। जैसे ही कुछ गलत हुआ तो क्या करेंगे, और अपनी पार्टी को बनाएंगे कि और कौन कौन है जो उसको पसंद नहीं करता है, आओ हम लोग एक हो जाए। ये चीज यहां पर हुई। हेरोदियाकारी, फरीसी एक हो गए क्योंकि इस दोनों का दुश्मन एक ही था, यीशु मसीह के विरोध करना था। और यीशु मसीह को आके फंसाया। और क्या फंसाया, गौर से सुनिए क्वेश्चन, क्या प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ये था, उन्होंने आकर के पूछा, हे गुरु। यीशु मसीह को आप ऊंचा उठा रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं। वो गुरु इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो गुरु मानते हैं, लेकिन कई जने बोलते हैं ना, ऊपर चढ़ा करके नीचे गिराते हैं, ऊपर चढ़ा करके नीचे गिराते हैं। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है, जो इतना बहुत ज्यादा हमको ऊपर चढ़ाए ना, एकदम चने के झाड़ पर। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो मौका आते ही वहां से ऐसे ही नीचे गिराएगा, वो नीचे गिराएगा। दैट इज फॉल्स एक्सॉल्टेशन, वो गलत एक्सॉल्टेशन है। कई लोग बोलते ना कि आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आप तो ये कर सकते हैं, आप तो वो कर सकते हैं। ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहिए, भले वो परिवार में हो, भले वो क्या कहीं पर भी हो, समाज में हो, क्योंकि वो लोग आपको फिर नीचे भी गिराएंगे वापस से। वही लोग होंगे जो नीचे गिराएंगे। हाँ, और यहाँ पर यीशु मसीह को बोल रहे हैं, हे गुरु, हम जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि तू सच्चा है। हाँ, यीशु मसीह देव बोल रहे हैं, हम इस बात को जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता है, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता है, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। उनकी बातें सुनो, सांप है लेकिन वेश में किसके आ रहे हैं, एकदम भेड़ के चाल में भेड़िए। यीशु मसीह के पास में इस प्रकार से आ रहे हैं और बोल रहे हैं, तू सच्चाई का मार्ग बताता है। तब वो प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया, क्या हमें केसर को कर देना उचित है या नहीं, टैक्स देना चाहिए कि टैक्स नहीं देना चाहिए। अभी इजराइल में 14 वर्ष से 65 साल का जो पुरुष है, 14 वर्ष से 65 साल का जो पुरुष है, उसको कर देना है, टैक्स देना है। वैसे ही 12 साल की लड़की से 65 साल की महिला जो है, 12 साल से 65 साल तक, उस महिला को भी क्या करना है, टैक्स देना है। और टैक्स है 1 दिनार। टैक्स क्या है, 1 दिनार, और उस टैक्स को देना है। अभी इजराइल के लोग टैक्स नहीं देना चाहते थे, पहला चीज क्योंकि टैक्स देना उनके लिए गुलामी थी, गुलामी थी। टैक्स देना, हैवी टैक्स देना गुलामी है। दूसरी चीज, वो जो सिक्का, वो एक केसर के सिक्के से ही टैक्स देना है, और जो केसर का सिक्का है उस पर केसर का प्रतिमा है, और लोग उसको ईश्वर की जैसा मानते थे। तो ये तो उनके लिए मूर्ति पूजा हुई। मूर्ति को लेकर के जेब में रखे हुए, तो ये उनके लिए मूर्ति पूजा है, क्योंकि उसको वो पूजते हैं। हम लोग तो जो हमारा नोट है उसको हम लोग पूजा नहीं करते ना, लेकिन केसर को तो वे लोगों को पूजा करना था। उनको साल में एक बार इंसेंस लेकर के, मतलब धूप लेकर के बोलना था, केसर ही प्रभु है, केसर ही प्रभु है, केसर ही प्रभु है। तो इस प्रकार से उनको लिए करना ये तो सही नहीं है। अभी यीशु मसीह के पास में 2 ऑप्शन है। अगर यीशु मसीह बोलेगा हाँ दो, टैक्स दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहूदी लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। जितने लोग उसको भविष्यवक्ता मांगते हैं वो अगेंस्ट हो जाएंगे और बोलेंगे देखो ये तो हमारा मसीहा नहीं है, क्योंकि ये तो रोम के साथ में है। अब अगर यीशु मसीह बोलेगा मत दो, तो क्या हो जाएगा, वो बाकी लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, रोम उसके अगेंस्ट हो जाएगा, और बोला जाएगा कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, बगावत कर रहा है, ये रोम को टैक्स नहीं देने के बारे में बता रहा है। क्योंकि वहां पर 2 ग्रुप है ना, एक है फरीसी, एक है हेरोदी। अगर फरीसी, अगर वो बोलेगा हाँ देना चाहिए, तो फरीसी लोग अगेंस्ट कर देंगे लोगों को, हाँ धार्मिक रीति से अगेंस्ट हो जाएगा, रिलीजियसली अगेंस्ट हो जाएगा। अब अगर यीशु मसीह बोलेगा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो क्या होगा, पॉलिटिकली अगेंस्ट हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन यीशु मसीह के लिए सही नहीं है। तब यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, यहां पर हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा, हमें हम दे या ना दे, क्या हम उसको टैक्स को दे या ना दे। उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो, 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसको देखूं। यीशु मसीह ने बोला, तुम मुझे क्यों परीक्षा में डाल रहे हो, क्यों तुम मुझे क्यों परख रहे हो, तुम क्यों ढोंगीपना कर रहे हो। फिर यीशु मसीह ने बोला, मुझे 1 दिनार दो। जैसी दिनार यीशु मसीह के पास में लेकर के आए, यीशु मसीह ने उनसे बोला, ये छाप और नाम किसका है, इसके ऊपर किसकी छाप है, किसका नाम है। तब उन्होंने बोला, इसके ऊपर केसर की छाप है। तो यीशु मसीह ने बोला, जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। इतने सारे लोग उसको जांच रहे हैं और यीशु मसीह क्या कर रहा है, उसको उत्तर दे रहा है। अभी हमारे जीवन में हम लोग इसको कैसे अपनाएं,
हमारे जीवन में हमको इसको इस प्रकार से अपनाना है, जो सरकार का है वो हमें सरकार को देना है। मतलब अगर हम नौकरी करते हैं, ये सिखाया गया था हमको, अगर हम नौकरी करें, कहीं पर जाएं, तो वहां पर हम लोग काम चोरी नहीं करें। वहां पर हम लोग जो काम नहीं करना है वो काम को नहीं करें। हम लोग जो काम करना है वही काम वहां पर करें। नौकरी पर नौकरी को अच्छे से करें। अगर हम लोग सरकार को टैक्स दे रहे हैं उसको अच्छे से दें, उसके अंदर चोरी नहीं करें। जो कुछ भी हम लोग करते हैं सरकार की नजर में, जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो सही करें। लेकिन हमारा जो अधिकार है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने सरकार के लिए प्रार्थना करना है। हमें हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, गवर्नर्स के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, इनके लिए हमको प्रार्थना करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। परमेश्वर का क्या है? ये जीवन। तो हम परमेश्वर को क्या करें? अपने जीवन को समर्पित करें। एक पद लिख दीजिएगा, इफिसियों 1 का 13 और 14। इफिसियों 1 उसका 13 और 14 लिख दीजिएगा। वहां पर ऐसा लिखा है, And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. तुम भी मसीह के अंदर एक हो गए जब तुमने सुसमाचार को सुना और तुमने विश्वास किया। When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit. जब तुमने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा की छाप के साथ में तुम्हें क्या किया? मोहर लगाया गया। Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory. परमेश्वर ने हमको क्या किया? छाप दिया, पवित्र आत्मा का छाप। और ये पवित्र आत्मा हमें दिया गया है एक गारंटी के रूप में कि परमेश्वर हमको एक दिन आएगा और हमको लेकर के जाएगा। ये प्रश्न यीशु मसीह से पूछा गया। तो दो प्रश्न मैंने आपको बताया। पहला प्रश्न अधिकार से संबंधित, दूसरा प्रश्न रेस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित। तीसरा प्रश्न लिख दीजिएगा, तीसरा प्रश्न अनंत काल से संबंधित, अनंत काल से संबंधित, इटर्निटी। मार्क 12:18-27, मरकुस 12 उसका 18 से 27, मरकुस 12 18 से 27, मरकुस 12 18 से 27। किसने ये प्रश्न पूछा? वर्ष नंबर 18 में लिखा है, फिर सदूकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा। ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं सदूकी लोग। अभी 3 ग्रुप के लोगों को हम लोगों ने देखा। पहला ग्रुप कौन थे? फरीसी लोग। फरीसी लोग कौन थे? धर्म के उपदेशक, रब्बी थे, और पुराना नियम पूरा उनको मुंह जबानी रटा हुआ होता था। दूसरा लोग कौन थे? हेरोदियाकारी लोग थे, जो हेरोदेस को राजा मानते थे, पॉलिटिकल पावर को रखने वाले थे। तीसरे जो लोग थे वो कौन थे? वो थे सदूकी लोग। अभी सदूकी लोग कौन थे? सदूकी लोग वे लोग थे जो पहले 5 किताबों को ही परमेश्वर का वचन मानते थे। पुराने नियम की पहली 5 किताबें जो मूसा के द्वारा लिखी गई है, कौन सी? उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक, वो सिर्फ इसी को परमेश्वर का वचन मानते थे, बाकी चीजों को परमेश्वर का वचन नहीं मानते थे। वो लोग बोलते थे बाकी परमेश्वर का वचन नहीं है, सिर्फ ये पहली 5 किताबें ही परमेश्वर का वचन है। वे लोग पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करते थे। वे लोग विश्वास नहीं करते थे कि हम फिर से जी उठेंगे, परमेश्वर के संग रहेंगे, अनंत काल के विषय में ये सब विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने यीशु मसीह को फंसाने के लिए यीशु मसीह से प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था? 19 से 23 में प्रश्न लिखा गया है। प्रश्न बहुत ही स्पष्ट था कि मूसा ने हमको ये बोला है कि अगर एक पत्नी है और उसका एक हस्बैंड है, और यदि उस हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, उनका कोई बच्चा नहीं है, और हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, तो क्या करना है? उसके भाई से उसकी शादी होगी। अगर उसकी भी मृत्यु हो जाती है, कोई बच्चा नहीं है, तीसरे भाई से होगी, चौथे भाई से होगी। तो ऐसा कर करके एक स्त्री थी जिसके 7 हस्बैंड के 6 और भाई थे, 7 जने थे। एक एक करके सबसे शादी हुई और सब मर गए। अभी अनंत काल में वो किसकी पत्नी होगी? क्या वो सातों की पत्नी होगी, या जब वो अनंत काल में उठेगी तो वो किसकी पत्नी कहलाएगी? अभी ये चीज मूसा ने, परमेश्वर की व्यवस्था थी 2 कारणों के लिए। पहला कारण क्या है? परिवार का नाम चलाया जाना चाहिए, परिवार का नाम खत्म नहीं होना चाहिए। तो परिवार का नाम चलाया जाना चाहिए, इसके लिए वो किया जाता था। दूसरा, प्रॉपर्टी के लिए। परमेश्वर ने हर एक कुल को, हर एक गोत्र को इजराइल के अंदर प्रॉपर्टी बांटी थी, और परमेश्वर ने बोला था ये तुम्हारे जनरेशन के लिए है, ये तुम्हारे जनरेशन के लिए है। तो वो प्रॉपर्टी किसी और के पास में नहीं जानी चाहिए, वो प्रॉपर्टी उसके खानदान में रहने चाहिए। इसलिए ये व्यवस्था दी गई थी। अभी वो जब यीशु मसीह से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर जानने के लिए नहीं, यीशु मसीह को फंसाने के लिए। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? 24 से 27 में लिखा है, मरकुस 12 का 24 से 27। 24 पद में लिखा है, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर के सामर्थ्य को? अभी यीशु मसीह उनको बोल रहा है 2 चीजें तुम नहीं जानते हो। पहला, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को तुम नहीं जानते हो।
दूसरा, परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते। और फिर लिखा है, क्योंकि जब वो मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वो ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मतलब कोई हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, बच्चे, ये सब रिलेशनशिप नहीं होंगे, वो सब स्वर्गदूतों के समान हम लोग होंगे। मरे हुओं से जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में ये नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। अभी यीशु मसीह अगर चाहता तो उनको दानियेल नबी की पुस्तक से, भजन संहिता में से, अयूब में से, यशायाह में से, योएल में से, जकरिया, मलाकी में से कई ऐसे पैसेज बता सकता था जिसमें पुनरुत्थान के विषय में लिखा है। लेकिन वो लोग तो उसको पवित्र शास्त्र नहीं मानते, वो लोग तो सिर्फ पहली 5 किताबों को पवित्र शास्त्र मानते हैं। तो यीशु मसीह ने उसी से उनको उत्तर दिया, उसी से उनको उत्तर दिया। यीशु मसीह ने उनको बोला, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं मरे हुओं का नहीं जीवितों का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूं। मतलब जब मूसा को परमेश्वर ये बात बोल रहा था, अब्राहम जिंदा था क्या? नहीं। याकूब जिंदा था क्या? नहीं। इसहाक जिंदा था क्या? नहीं, ये तो मर चुके थे। तो बोलना ये चाहिए था, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर था, क्योंकि वो लोग तो मर गए हैं। लेकिन उसने क्या बोला? परमेश्वर ने क्या बोला? मैं उनका परमेश्वर हूं। मतलब वो जितना जीवित पहले थे उससे कई गुना जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में वो उस समय भी है। तो तब पर यीशु मसीह ने बोला, वो मरे हुओं का नहीं, वो किसका है? जीवितों का परमेश्वर है। अभी हम अपने जीवन में इसको कैसे अपनाएं? हम अपने जीवन में इस वचन को किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग करें? पहला चीज ये, परमेश्वर के संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये परमेश्वर के बारे में और आत्मिक वृद्धि के लिए हमको दिया गया है। परमेश्वर के बारे में बताने के लिए, पवित्रता का जीवन बिताने के लिए, आत्मिक वृद्धि के लिए हमें दिया गया है। जितनी इंपॉर्टेंट नया नियम है उतना ही इंपॉर्टेंट पुराना नियम भी है। कई लोग बोलते हैं ना, अब तो मैं तो सिर्फ नया नियम का व्यक्ति हूं, मैं तो सिर्फ नया नियम पढ़ूंगा, पुराना नियम नहीं पढ़ूंगा। नहीं, ये दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। ये परमेश्वर के दो होठ है, जो एक होठ को पकड़ लिया तो दूसरा होठ से समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। दोनों होठ का होना जरूरी है, तभी बात समझ में आएगा परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। दूसरी चीज, अनंत काल का वरदान प्रभु ने हमें भी दिया है और वो आज हमारा भी परमेश्वर है। वो जीवित है और उसने हमको भी पुनरुत्थान का, ये यीशु का वो सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें दिया है। चौथा प्रश्न यीशु से पूछा गया 28 से 34 तक, पद 28 से 34 तक, मरकुस 12 का 28 से 34 तक। ये प्रश्न किसने पूछा देखते हैं हम लोग। 28 पद में लिखा है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उससे विवाद करते सुना और ये जानकर के उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? अभी कौन पूछ रहा है ये सवाल? शास्त्री। मतलब एक से बढ़ करके एक विद्वान लोग, जो यरूशलेम में जितने विद्वान लोग थे वे सब यरूशलेम में उस समय थे। इस्राएल में जितने विद्वान थे वो सब यरूशलेम में थे। क्यों? क्योंकि फसह का पर्व था। अभी वे सब यीशु मसीह से प्रश्न पूछ रहे, भले हेरोदियाकारी लोग हो, भले ही फरीसी लोग हो, भले ही सदूकी लोग हो, भले ही शास्त्री हो, भले ही पुरनी हो। अभी शास्त्री सोच रहे हैं ये हेरोदियाकारी लोगों को भी पता नहीं है क्या प्रश्न पूछना है, फरीसियों को भी पता नहीं है कैसे फंसाना है, सदूकों को भी पता नहीं है कैसे फंसाना है। अब हम यीशु मसीह को फंसाते हैं, अब हम यीशु मसीह को फंसाते हैं। और यीशु मसीह से क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न क्या था कि सारी आज्ञाओं में से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? अभी पुराने नियम में कितनी आज्ञाएं हैं? 10 आज्ञाएं तो है, उसके अलावा कितनी आज्ञाएं पता है? 613 आज्ञाएं हैं प्लस 10 मतलब 623। ये 613 आज्ञा जो दी गई है इसमें 365 नेगेटिव है। मतलब ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। 365 दिन के लिए 365 नेगेटिव आज्ञाएं भी है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। और 248 आज्ञाएं है पॉजिटिव कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो 365 नेगेटिव, 248 पॉजिटिव, टोटल कितना हुआ? 613। अब इस 613 में से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल है ना फंसाने के लिए। यीशु मसीह ने उसका भी जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यीशु ने उनसे कहा, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य आज्ञा है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपना समान प्रेम रखना। इससे बड़ी आज्ञा और कोई नहीं। यीशु मसीह ने उसका भी क्या किया?
जवाब दिया। क्या जवाब दिया? हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर एक है और उससे क्या करना है? प्रेम करना है। अपने संपूर्ण मन से, सामर्थ्य से, बुद्धि से, प्राण से, शक्ति से प्रेम करना है। मतलब तेरे जीवन का सब कुछ वो परमेश्वर हो। कई लोग बोलते हैं मैं तो कुछ गलत नहीं करता हूँ सर, मेरे जीवन में तो कुछ गलत नहीं है, मैं तो हमेशा अच्छी चीज ही करता हूँ, मैंने तो कुछ पाप नहीं किया। तो मेरा सवाल उनसे ये रहता है, क्या आपने पूरे जिंदगी अभी तक आपने जितने जितने दिन, जितने साल इस पृथ्वी पर बिताए, क्या परमेश्वर से आपने अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण प्राण, अपनी संपूर्ण बुद्धि, अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य से प्रेम रखा? प्रेम रखने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञा को 100% फॉलो किया? तो बोलेगा नहीं किया, चलो छोड़ो, आज सारी जिंदगी छोड़ दो। आज पूरे दिन, अभी तक, सुबह से लेके अभी तक, क्या आपने हर चीज के द्वारा परमेश्वर से संपूर्ण प्रेम रखा? कई चीजों में हाँ, कई चीजों में नहीं। कि जो हमको नहीं करना चाहिए था, हमको पता था ये नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, हमने बोला। तो यही है सबसे बड़ी आज्ञा, परमेश्वर से प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा भी इसी के समान है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। हम क्यों लोगों को यीशु मसीह का संदेश देते हैं? क्यों लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं? क्योंकि वो हमारे पड़ोसी है। हम क्यों लोगों की मदद करते हैं? हम क्यों लोगों के साथ में भलाई करते हैं? क्योंकि वो हमारे पड़ोसी है। लोग अपने अपने समय में, अपने अपने त्योहारों में अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, नए नए चीजें करते हैं, अपने घर को अच्छा बनाते हैं, सब चीज अपने लिए करते हैं। लेकिन हम लोग क्रिसमस आने के समय में क्या करते हैं? लोगों को जाकर के ब्लैंकेट देते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, लोगों की देखभाल करते हैं। खुद का नहीं हो लेकिन उनके लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेम दिखा रहे हैं। सब जने ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर का प्रेम है जिसके द्वारा हम दूसरों को भी क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। सो लव गॉड, लव पीपल, दिस इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट। परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर से प्रेम करें और दूसरों से प्रेम करें। अभी अंतिम सवाल, पांचवा सवाल, यीशु मसीह की पहचान से संबंधित। पांचवा सवाल यीशु मसीह की पहचान से संबंधित, क्वेश्चन अबाउट हिज आइडेंटिटी, यीशु मसीह की पहचान से संबंधित। 35 पद से 37 पद तक, मरकुस 12 35 से 37, मार्क 12 35 से 37। फिर ये प्रश्न किसने पूछा? यहां पर लिखा है, फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं मसीह दाऊद का पुत्र है? अभी सुनिए, ये सवाल किसने पूछा? ये सवाल यीशु से कोई नहीं पूछ रहा है। जितने सवाल यीशु से पूछने जाने चाहिए थे, जिन जिन को पूछे जाने चाहिए थे, सबने पूछे और सबका उत्तर यीशु मसीह ने दिया। अभी ये अंतिम सवाल यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यीशु मसीह? क्या सवाल पूछ रहा है? सवाल क्या है? शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? मसीह कौन है? दाऊद का पुत्र है। जबकि दाऊद ने पवित्र आत्मा में होकर के ये कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी ना कर दूं। दाऊद तो आप उसे प्रभु कहता है, फिर वो उसका पुत्र कहां से ठहरा? ये सवाल है। यीशु वचन बोलता है कि दाऊद का पुत्र होगा। मसीहा कौन होगा? दाऊद का पुत्र होगा। लेकिन दाऊद ने स्वयं आत्मा में भर करके क्या बोला? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। तो वो बोल रहा है, वो तो खुद उसको प्रभु बोल रहा है, मसीहा को वो अपना प्रभु बोल रहा है। तो बेटा कैसे हो सकता है? बेटे को थोड़ी कोई प्रभु बोलेगा। मतलब यीशु मसीह उनको वहां पर क्या ध्यान केंद्रित करा रहा है? मसीहा सिर्फ सेक्युलर नहीं है, सिर्फ मनुष्य नहीं है जो रोम से तुमको आजाद कर देगा, वो परमेश्वर भी है। वो सिर्फ मनुष्य नहीं है। वो कौन है? परमेश्वर भी है। वे लोग सोचते थे मसीहा सिर्फ मनुष्य होगा, वो डैनियल के समान और पुराने नियम में बाकी जो लोग हैं, न्यायी जो होए उनके समान, गिदोन के समान और बाकी लोगों के समान, सिमसोन के समान हमको क्या करेगा? रोमी साम्राज्य से छुड़ाएगा। लेकिन यीशु मसीह उसके लिए नहीं आया, यीशु मसीह आत्मिक बातों के लिए आया। तो यीशु मसीह ने उनको वहां पर क्या किया? ये प्रश्न जब पूछा तब वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। और वचन में लिखा है, तब वो अचंभित हो गए और फिर किसी ने यीशु मसीह से प्रश्न पूछने की हिमाकत नहीं की। उससे प्रश्न पूछने की जरूरत किसी ने भी नहीं की, क्योंकि वो यीशु मसीह के जवाब को सुनकर के वो इतने क्या हो गए? प्रतिघात हो गए। अंतिम चीज में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वचन कहता है, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे।
इसके बाद में यीशु मसीह ने कंगाल के दान के बारे में बताया, जो एक विधवा थी जिसने 2 दमड़ी डाली, यीशु मसीह ने बोला इसने सबसे ज्यादा डाला है, उसके बारे में यीशु मसीह ने बताया। ये सारे फरीसियों को यीशु मसीह ने श्राप दिया, वो सारे दंड यीशु मसीह ने बताया, हाय है तुम पर, हाय है तुम पर, वो सारे दंडों को यीशु मसीह ने उनको कहा। और शाम जब हुई, यीशु मसीह यरूशलेम से निकला, जैतून के पर्वत पर गया और वहां पर भविष्य के विषय में, ये परमेश्वर का पुत्र जब वापस आएगा तो उसके क्या चिन्ह होंगे, उसके विषय में मत्ती 24 और मत्ती 25 में लिखा है। लेकिन मत्ती 24 और मत्ती 25 को मैं अभी लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो अलग ही प्रकाशित वाक्य के साथ में उसका भविष्यवाणियों से संबंधित उसकी शिक्षा है, तो मैं आधा अगर समझाऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसमें यीशु मसीह ने यही बताया कि आने वाले सालों के अंदर यरूशलेम का मंदिर नाश किया जाएगा, जो 70 AD में हुआ, जब एम्परर टाइटस एम्परर जो था, रोमी साम्राज्यपति, वो आया, यरूशलेम के मंदिर को नाश कर दिया, 10 लाख से भी ज्यादा यहूदी लोगों को मार डाला, क्योंकि यहूदी लोगों ने गुड फ्राइडे को बोला था इसका लहू हम पर और हमारे बच्चों पर हो। वो हुआ और 965 गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। उसके बाद में इजराइल के जो लोग हैं, 1945 तक हम लोग देखते हैं इजराइल के लोग अलग अलग जगहों पर तितर बितर थे। 1945-46 में फिर से वो यरूशलेम के अंदर इकट्ठे हुए, अभी फिर से वो अपने अपने राज्य को गठित किया और उनका देश अभी चल रहा है। लेकिन आने वाला समय होगा जब तुरही फूकी जाएगी, हमको बादलों पर उठा लिया जाएगा, फिर मत्ती 24 और मत्ती 25 में जो शब्द लिखे हैं वो पूरे होंगे। 7 साल का समय निश्चित किया जाएगा। यरूशलेम का आज मंदिर नहीं है, लेकिन यरूशलेम का मंदिर बनाया जाएगा, वहां पर फिर से बलिदान चालू किए जाएंगे। पहले 3.5 साल सब चीज अच्छा चलेगा, अंत के 3.5 साल जो मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट होगा वो अपने आप को मंदिर में रखेगा, बोलेगा अब तुम मेरी पूजा करो, इजराइल के लोगों की आंखें खुलेगी, तब वो मसीह विरोधी उसको मारेगा, उनको भगाएगा और ये लोग भागते फिरेंगे, छुपते फिरेंगे। ये लोग अंत में प्रभु को पुकारेंगे और यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे और फिर अनंत काल में प्रवेश करेंगे। ये सारी चीजें मत्ती 24 और मत्ती 25 में लिखी है और उससे संबंधित कई पैरेबल्स लिखे हैं। 10 कुमारियों के दृष्टांत, जिसमें 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी, उसके विषय में लिखा गया है। दास के विषय में लिखा गया है कि तुम विश्वास योग्यता से रहो, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि तुम्हारा स्वामी कब आने वाला है। जब स्वामी आएगा तो तुमको काम करते हुए देखना चाहिए, आलसी का जैसा बैठे हुए नहीं देखना चाहिए। पैरेबल ऑफ टेलेंट, तोड़ों का वरदान दिया गया, किसी को 5 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 1 दिया। जिसको 5 दिया था उसने 5 और कमाया, जिसको 2 दिया उसने और 2 कमाया, जिसको 1 दिया उसने छुपा करके रख दिया। तो वो परमेश्वर बताता है कि तुम्हें क्या करना है, उसको उपयोग में लेना है। और अंत में ट्यूसडे की नाइट को यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर ही ठहरा रहा। समझ में आया आप लोगों को? ये है यीशु मसीह का मंगलवार का समय। इस बात से यीशु मसीह ने भविष्यवक्ता होने की अपनी बात को घोषित किया, परमेश्वर का पुत्र होने की बात को घोषित किया। उसको जांचा गया, परखा गया, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी नहीं पाया गया। इसके बाद में ये यीशु मसीह का तीसरा यात्रा था यरूशलेम के ओर। इसके बाद में यरूशलेम में यीशु मसीह से किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। वेडनेसडे को क्या हुआ वो हम लोग कल के दिन देखेंगे। आज जितनी चीजें इससे संबंधित कोई प्रश्न सब समझ में आया? कौन सा वाला? वो 100% ओके 100% में, हाँ